ओके जी, मेंसुरेशन हम 2D मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और 3D मेंसुरेशन के भी हमने फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। और कल हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट किए थे। और साथ मैंने ये भी कहा था कि मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। प्लीज नोटबुक्स क्लोज करें सब। जी, नोटबुक्स सब क्लोज कर दें। आपका क्या नाम? इब्राहिम। इब्राहिम किस स्कूल से आप? रूट्स। और कमिंग मई जून में आपने फाइनल कैम्ब्रिज एग्जाम देना है मैथ का, IGCSE। ओके, ठीक हो गया। सो स्टार्ट करते हैं उस्मान से। उस्मान कल आप नहीं थे? खैरियत थी सब? अच्छा जी, देर आर थ्री शेप्स जिनके कर्ड फेसेस होते हैं। वो थ्री शेप्स कौन सी हैं? एक है स्फेयर और सिलेंडर और कॉन। सो ये थ्री शेप्स है जिनके कर्ड फेसेस होते हैं। सिलेंडर, कॉन एंड स्फेयर। सिर्फ सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया बताएंगे अहमद जी। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h। अहलम, आप बताएंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यस, आज फजर भी आएगी जी। बताइए। πr/l, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr/l। जी रिपीट करता हूं, सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है? 2πr/h। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr/l। इसमें 2πr/l, ये सिर्फ πr/l। और सफेयर तो होता ही सारा कर्व्ड है। सफेयर का कर्ड सरफेस एरिया कहा जाए या फुल का सरफेस एरिया, एक ही बात है। व्हाट्स द सरफेस एरिया ऑफ सफेयर? वो वॉल्यूम होता है 4πr²। जी आलियान, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या सर आवाज होता कट है? कट के आ रही है। जी, बाकियों के साथ भी ऐसा ही है। हरम, कैन यू हियर मी? जी सर। ओके, किसी और से भी कंफर्म करते हैं। जोया, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? जी सर। फिर आलियान, आपके इंटरनेट का मसला है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फुरकान। देखिए, ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, सो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए क्वेश्चंस करना। इट इज πr²h। जस्ट πr²h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। वो सिलेंडर के थ्री फेसेस होते हैं। उन थ्री फेसेस का एरिया अलग अलग बताना है आपने। आपका नाम भूल गया हूं लास्ट। यस, हुसैन। हुसैन, सिलेंडर के थ्री फेसेस होते हैं, ऐसे ही है ना? एक टॉप पे सर्कल, एक बॉटम पे सर्कल और एक कर्व। इन तीनों का अलग अलग एरिया बताइए क्या होता है? चले मैं हेल्प करता हूँ आपकी। टॉप पे होता है सर्कल। सर्कल का एरिया वो 2πr सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का। 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, सो इट्स πr²। और बॉटम का πr²। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज 2πr/h। सो तीनों को आप ऐड करेंगे, आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ओके, देन हम बात सिलेंडर, सॉरी, कौन के कितने फेसेस होते हैं? टू फेसेस। दोनों के
एरियाज अलग अलग बताइए। पाई आर स्क्वायर मीन्स बेस जो सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर, और कर्ड फेस का पाई आर एल। ओके जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम पास्ट पेपर से। ओके, यू कैन सी दिस शेप। ये एक कंपाउंड शेप है। कंपाउंड शेप मीन, कंपाउंड शेप वो जो जिसमें 3D शेप्स अगर हों, टू या टू से ज्यादा शेप्स को मिक्स करके जो शेप बनाई, तो कंपाउंड शेप। इसमें टॉप पे कौन सी शेप है? कॉन, और बॉटम पे हेमिस्फेयर। सो कॉन और हेमिस्फेयर है। आपको बताना है इस शेप का वॉल्यूम। जी, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस शेप का हमें। वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर ले। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/3 pi r square h. So the volume of cone is 1/3 pi r square h. ये कोन का वॉल्यूम हो गया। इसमें क्या ऐड करना है हमने? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कंप्लीट स्फेयर अगर हो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। ये कंप्लीट स्फेयर नहीं है, ये हाफ है, और हाफ स्फेयर को हम कहते हैं हेमिस्फेयर। सो इसी को 2 से डिवाइड करें, 4/3 डिवाइड बाई 2। 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सो इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। जी, जिससे जो वैल्यूज पूछी जाए वो बताते जाएंगे। ये पहले मैंने वन जी कुछ सॉरी, मैंने 2/3 लिखना था, सॉरी, थैंक यू। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने पहले लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। व्हाट इज द फर्दर रेडियस ऑफ कोन? इट इज 7। जी, रेडियस ऑफ कोन मीन कोन का जो एक बेस है सर्कल, उसका रेडियस, और वो आप देख सकते हैं वो 7 है। सो रेडियस में लिख दिया 7 स्क्वायर। जी अर्श, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन? आप बताइए, ये जो एच लिखा हुआ है ये कौन सी हाइट है? आप कल थे? ओके। स्लांटेड हाइट और एच कौन सी स्लांट होती है, और एच वर्टिकल हाइट कौन सी होती है, और स्लांट कौन सी होती है? जो वर्टिकल है उसको हम एच कहते हैं, हाइट, वो प्योर हाइट है। जो स्लांटेड होती है उसको हम एल कहते हैं, स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो 13 गिवन है, क्या ये स्लांट हाइट गिवन है या वर्टिकल हाइट? ये वर्टिकल हाइट गिवन है, मीन यही एच है। सो एच इस क्वेश्चन में गिवन है। एच इज गिवन। एच इज द वर्टिकल हाइट। ये 13 इज द वर्टिकल हाइट। ये स्लांट हाइट इसके में हमें चाहिए, यहाँ पे गिवन भी नहीं है लेकिन हमें चाहिए, फिलहाल वॉल्यूम के लिए एटलीस्ट नहीं चाहिए। ठीक हो गया अर्श? सो हाइट इज 13। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें ऐड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2/3 into pi. Hussein, what is the radius of hemisphere? It is 7. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7 क्यूब। अब ये सारा एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करना आना चाहिए। प्लीज इसकी प्रैक्टिस किया करें आप। जब मैं कहता हूँ कि वन टाइम कैलकुलेटर में आना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक बंदा कर रहा है उसका वेट करेंगे वो आंसर बता देगा हम भी लिख लेंगे। आप सबके पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए, और अक्सर हम इसी की कैलकुलेशन गलत कर रहे होते हैं जब प्रैक्टिस में नहीं होंगे। तो इसका वॉल्यूम बताइए। यूज योर कैलकुलेटर, इन दोनों को टोटल ऐड करके फाइनल कैलकुलेटर से बताइए व्हाट्स द आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। 1380। अच्छा, ऐसा करें, आपके कैलकुलेटर में जितने वो फर्स्ट जो 5 डिजिट आ रहे हैं वो बताएं मुझे।
जी 1385.4 कैलकुलेटर में सबके पास यही आ रहा है। इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए क्या लिखेंगे आप? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इसको क्या लिखेंगे हम? 1390 मीन 1385 को 139 नहीं लिख सकते, सो 1390। So this is the answer correct to three significant figure. In case अगर three significant figure में लिखना हो, then the answer will be 1390. Unit is सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है। ओरिजिनल आंसर 1385.42 वगैरह इस तरह कुछ आ रहा था। जी एनी क्वेश्चन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप? कहीं पे कोई प्रॉब्लम बताइए। ओके, इसी कंपाउंड शेप का अब सरफेस एरिया कैलकुलेट करें। ये जो शेप आपके पास शो हो रही है, अब इसका सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के फॉर्मूलाज एज इट इज डायरेक्ट अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज के लिए जरा सोचना पड़ता है। आप मुझे बताइए इस शेप में कितने फेसेस हैं जिनका एरिया ऐड करना है? टू। कौन कौन से टू फेसेस हैं जिनका एरिया ऐड करना है? बिल्कुल, ऊपर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और नीचे है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। जी आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ओके, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर? ये क्या होगा? क्या बोला किसी ने? टू पाई आर स्क्वायर। फुल स्फेयर का एरिया कितना होता है? फुल स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। फुल स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये अगर हाफ है तो इट मीन दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए। मुझे बताइए क्या हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है या कुछ मिसिंग है? स्लांट हाइट एल मिसिंग है। स्लांट हाइट, अगर मैं आपको ये बात पता है कि इस कोन के अंदर रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। सो जैसे स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करें? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। हाइपोटेनस क्या है? एल। एल स्क्वायर मीन स्लांट हाइट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। बताइए एल क्या आ रहा है? एग्जैक्ट नहीं आ रहा, नॉन एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। अच्छा अब आप देखिए, ये फाइनल आंसर नहीं है ना हमारा, ये फाइनल आंसर नहीं है। हमने तो स्लांट हाइट, अभी इसकी वर्किंग करनी है। अगर रूल्स कुछ सुन लीजिए, आपको अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो, आपका फाइनल आंसर शुड बी रिटन करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, फाइनल आंसर। लेकिन अगर वो फाइनल आंसर नहीं है और क्वेश्चन के मिडिल में कोई वर्किंग है, तो फिर उसके आंसर एटलीस्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। 5 या 5 से ज्यादा में होने चाहिए। जी ये बात क्लियर है? नॉन एग्जैक्ट आंसर, फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और उससे प्रीवियस वर्किंग में कहीं अगर आपको चाहिए तो उसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए। सो बताइए व्हाट इज द स्लांट हाइट करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर? 14.765। सो ये आपके पास L मीन स्लांट हाइट आ गई है। सो अब इसको फॉर्मूला में प्लग करते हैं। सो सरफेस एरिया, पाए को पाए ही लिखा रहने दें, रेडियस इज 7, slant height is 14.765 plus 2 pi r square, 2 times pi times radius is 7 square। कैलकुलेटर यूज कीजिए एक ही दफा, और अब आप क्योंकि फाइनल आंसर लिखेंगे, बताइए इसका फाइनल आंसर सरफेस एरिया का थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है? मरियम इज सेइंग इट्स 630। 630 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 633, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 633, ऐसा ही है भाई? फहीम बताइए नंबर आपका क्या आ रहा था कैलकुलेटर में? ये नंबर अगर बन रहा था,
और इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, सो फोर्थ नंबर क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर अगर हो तो प्रीवियस नंबर, तो ये 634 हो जाना चाहिए ना फिर। अच्छा आपने 632 बोला है, सॉरी। सो 632.575 है, तो दैट विल बिकम 633। क्यों ये इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नेक्स्ट नंबर इज मोर देन 5। आपको लिखना था फर्स्ट 3 डिजिट्स तक, सो नेक्स्ट डिजिट था 5, और नेक्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो, देन प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। सो दिस इज 633 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू 3SF, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपने कैलकुलेटर में स्लांट हाइट 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाली यूज की होगी, 14.765। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट द सरफेस एरिया हियर? Okay, here is another question. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6, द डायग्राम शोज अ पेंसिल, पेंसिल शो हो रही है ना सबको? द डायग्राम शोज अ पेंसिल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर डायग्राम में आपको शो हो रही है। पहले 16.5 सेंटीमीटर और आगे 1.5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। ओके, आप बताइए ये जो पेंसिल है ये कौन सी 2 3D शेप से जिनको कंबाइन करके बनी है? कोन एंड सिलेंडर। वो आगे निप पे एक कोन है और इधर पीछे सिलेंडर है। सो सिलेंडर एंड कोन, वो दोनों को कंबाइन करके एक पेंसिल बन रही है, एक 3D शेप बन रही है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 0.7 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन आप डायग्राम में देख सकते हैं। Question A part is calculate the volume of this pencil. जी, वॉल्यूम ऑफ दिस पेंसिल कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे, मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। रोहान, नहीं रोहान के साथ जो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, अमार, बताइए। ये उनकी नोटबुक है, आपकी है? ठीक हो गया। सो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वैल्यूज पुट कीजिए। पाए को पाए ही लिखा रहने दें, हमें बताएंगे, कौन बताएगा जी? सिलेंडर का रेडियस क्या है? इट इज 0.7 डिवाइडेड बाय 2, मीन 0.7 इज द डायमीटर, सो इसका रेडियस होगा 0.35। सो 0.35 स्क्वायर। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? 16.5 हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई एज इट इज। जी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन? वो भी वही होगा, क्योंकि इधर से अगर डायमीटर 0.7 है, उधर भी 0.7 ही होगा। सो हाफ ऑफ 0.7 इज 0.35 स्क्वायर, एंड द हाइट ऑफ कोन इज 1.5। जहां जहां पाई इन्वॉल्व हो जाएगा आपका आंसर हमेशा नॉन एग्जैक्ट आएगा, तो इसमें भी आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आ सकता। आप अपना फाइनल आंसर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए। 0, 6.89।
आप मुझे कैलकुलेटर में जो आ रहा है वो नंबर बताएं। 5। सो ये कैलकुलेटर में आप सबके पास आ रहा है, ऐसे ही है। फाइव 4 3 2 आ रहा है, 2 3। सो अगर कैलकुलेशन आप चेक कर लें फिर, सो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, मीन 6.54 तक लिखना है। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 2। सो अगर नेक्स्ट नंबर 2 है, मीन 5 से लेस है, तो प्रीवियस नंबर विल नॉट इंक्रीज बाय 1, इट विल स्टे 6.54। सो द वॉल्यूम इज 6.54 सेंटीमीटर क्यूब। जी क्लियर है, कोई मसला? ये था वॉल्यूम ऑफ कौन। जी कोई क्वेश्चन यहां तक? सो ये इस क्वेश्चन का ए पार्ट था, इसी को जरा उसने आगे एक्सटेंड किया हुआ है, जरा देखिएगा बी पार्ट प्लीज, सामने देखिए। ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, बी पार्ट। जरा क्वेश्चन सुनिएगा रोहान। इट सेज 12 of these pencils just fit into a rectangular box of length 18 centimeter, width W centimeter, and height X centimeter. The pencils are in 2 rows of 6 as shown in the diagram. Write down the value of W and X. पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहा है? वही जो ऊपर पेंसिल थी, आप देख सकते हैं वो पेंसिल, इसी पेंसिल को, इसी तरह की 12 पेंसिल्स को एक बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली फिट कर दिया गया। अगर आप देखें ना, ये इसकी बैक साइड आपको वहां शो हो रही है, इस पेंसिल की बैक साइड आपको उधर से 12 पेंसिल की बैक साइड आपको शो हो रही होगी। प्लीज बोले नहीं अभी। उसी तरह की 12 पेंसिल्स इस बॉक्स के अंदर फिट हुई है। बॉक्स मीन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए इसकी एक डायमेंशन उसने 18 दे दिया, वैसे ना भी देता 18 फिर भी हमें पता था। आपको पता ना पेंसिल की लेंथ कितनी थी? 18 थी ना लेंथ पेंसिल्स की। सो वो लेंथ 18 ही है, लेंथ में वो पेंसिल्स फिट की गई हैं। आपको इस बॉक्स में W और X बताना है। आंसर नहीं चाहिए अभी, थोड़ा सोच लें सब। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। वेट, पेंसिल पे जाऊं कैसे? अच्छा, ये पेंसिल पे चलेगी। हो गया? बोला नहीं है, आपस में भी शेयर नहीं करना। मैं पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज W एंड व्हाट इज X। हेलो, नो आइडिया। जी हुसैन, वो हुसैन 0.7 को 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? W, ठीक है ना वो। और X कैसे मिलेगा? 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई तो प्लीज देखिए इधर, मुझे ये बताइए, ये पेंसिल इस पेंसिल का डायमीटर कितना है? 0.7, वन डायमीटर। ये भी डायमीटर 0.7, नेक्स्ट डायमीटर भी 0.7, नेक्स्ट डायमीटर इज 0.7। सो सारे डायमीटर्स कितने हैं? 0.7। सो आप सिंपली 0.7 को 6 टाइम्स ऐड कर लें, या सिंपली 0.6 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, सॉरी 0.7 को 6 से, आपके पास विड्थ, मीन विड्थ ऑफ द बॉक्स आ जाएगी, विच इज 4.2। एंड x के लिए आप क्या करें? उसी 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 0.7 प्लस 0.7, सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज x इज 1.4 सेंटीमीटर। इट मींस कि अब आपको इस क्यूबॉइड, इस बॉक्स की तीनों डायमेंशन पता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। एक है 1.4 सेंटीमीटर, अदर इज 4.2 सेंटीमीटर, एंड द नेक्स्ट वन इज 18 सेंटीमीटर। जी क्लियर है? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट,
सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ये बताएंगे हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आलियान, आलियान जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे, वो वाले आलियान। जी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है एल, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ विड्थ हाइट तीनों हमें पता है। क्या है लेंथ विड्थ हाइट? एक डायमेंशन है 18 सेंटीमीटर, एक है 4.2 सेंटीमीटर और एक है 1.4। इससे आंसर नॉन एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा। जब आंसर एग्जैक्ट आए तो फिर वो जितने भी डिजिट आए सारे लिखेंगे आप, 3 4 5 जितने भी आ रहे हैं वो लिखेंगे। क्या आ रहा है इसका आंसर? 105.84। आप देखिए रिश्माइल, 84 के बाद आगे नंबर आ रहे नहीं आ रहे, तो ये एग्जैक्ट है इसका मतलब। जब आपका पाया इन्वॉल्व हो जाता है, आपके कैलकुलेटर में 9 डिजिट की अगर कैपेसिटी है तो 9 के 9 डिजिट आ रहे होते हैं। अगर 10 की कैपेसिटी हो सारे आ रहे होते हैं। सो पाया इन्वॉल्व हो जाए तो फिर नॉन एग्जैक्ट आता है नॉर्मली। बट इसमें तो सब नंबर एग्जैक्ट थे और इसका आंसर भी 105.84 है। बट इन केस अगर इसको कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो फिर आंसर क्या होता? 106। बट राइट नाउ इट विल स्टे एग्जैक्ट आंसर इज 105.84 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी हमें पता चल चुका है। कोई मसला यहां तक? थर्ड पार्ट इज, थर्ड इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स occupied by the pencils. Calculate the volume, the percentage in fact. Calculate the percentage of the volume of the box occupied by the pencils. मीन जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, बॉक्स का वॉल्यूम है, उसमें उस वॉल्यूम का कितने परसेंट पेंसिल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। किस किसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय 12 करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। देखिए आपको अगर परसेंटेज फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की, सो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करें वो न्यूमिनेटर में आएगा। न्यूमिनेटर में 12 पेंसिल्स का वॉल्यूम आएगा। 12 पेंसिल्स का वॉल्यूम, एक पेंसिल का वॉल्यूम हमने ओरिजिनल पार्ट ए में किया था। क्या था वो वॉल्यूम? 6.54 था एक पेंसिल का वॉल्यूम। सो 12 पेंसिल्स का वॉल्यूम होगा 6.12 इंटू 6.54। डिवाइड किससे करेंगे हम? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ बॉक्स। बॉक्स का वॉल्यूम क्या था? 105.84 मल्टीप्लाई बाय 100। जी, अगर आपको वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पेंसिल्स फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ पेंसिल्स, डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इनटू 100। आपके पास वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज आ जाएगी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पेंसिल। व्हाट इज दैट? 74.1। सो 74.1%। ऐसे ही है 74.1%। ये वो वॉल्यूम की परसेंटेज है विच इज ऑक्युपाइड। इसका मतलब बाकी कुछ एम्प्टी स्पेसेस है ना इसके अंदर। एम्प्टी स्पेसेस आपको शो हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस है बीच में, इसमें यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इधर ऊपर एम्प्टी स्पेस। सो कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। अच्छा, अगर आपसे कहे कि कितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड नहीं है या कितने परसेंट एम्प्टी वॉल्यूम है, सो वो 100 में से इसको माइनस कर देंगे 25.9%। वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्योंकि कैलकुलेट करनी थी वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड बाय द पेंसिल, तो हमने न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ पेंसिल लिखा है और एक पेंसिल का वॉल्यूम हमने ए पार्ट में किया था, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया। जी क्लियर? ओके जी, इसी क्वेश्चन में आगे अगर पूछे स्लांट हाइट गिवन थी या नहीं गिवन थी ना इसमें, पेंसिल की अगर स्लांट हाइट पूछे तो वो
कैसे होगी बताएंगे हमें। एक मिनट डायग्राम तो आने दें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, पढ़ लें। Showing all your working, calculate the slant height of the cone. Slant height of the cone. जी slant height of the cone कैसे आएगी जी, फजर बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं थोड़ी सी इस डायग्राम को शो करूं, इसमें स्लांट हाइट किधर है। सो ये है रेडियस, दिस इज एच जी। इनमें से ये ब्लू कलर जो मैंने अब ड्रॉ किया, दिस इज द स्लांट हाइट। सो एल फाइंड करना है। रेडियस इसका कितना था 0.35 एंड व्हाट वाज द हाइट 1.5। सो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और बताइए व्हाट्स द स्लांट हाइट। ज्यादा आनी चाहिए 0.27 से 0.54 एग्जैक्ट। नहीं 54 भी नहीं हो सकती। 1.54। So slant height by using Pythagoras theorem is 1.54। जी क्लियर है सबको ये स्लांट हाइट। जी कोई क्वेश्चन सर इसी का मेरा 2.37 आ रही है। आपने स्क्वायर रूट लिया है। जी स्क्वायर रूट लेने के बाद अगर ये हाल है तो स्क्वायर रूट से पहले क्या होगा फिर दिखाएं जरा कैलकुलेटर। एक वैल्यू थी 1.5। सो 1.5 स्क्वायर में ऐड करना है 0.35 स्क्वायर, ये नंबर आता है 2.3725। फिर उसका स्क्वायर रूट अगर लें तो वो बनता है 1.54। ओके लास्ट पार्ट सुने। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी, लास्ट पार्ट सेज वी हैव टू कैलकुलेट द total surface area of one pencil, giving your answer correct to 3 significant figures। मैं डायग्राम आपको शो करता हूं, हमें बताएंगे रमीशा। रमीशा इस पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा चलिए ये बताइए कितने फेसेस हैं जिनका एरिया ऐड करना है। 3 फेसेस जी। सबको ये बात समझ आ रही है कि 3 फेसेस हैं इसके। ओके एक फेस के इधर लेफ्ट साइड पे जो आपके पास इधर ये शो हो रहा है, दिस इज द वन फेस। इस फेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, इट्स अ सर्कल। इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर जी। सेकंड नंबर पे ये कौन सा फेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस थर्ड सरफेस एरिया कौन सा है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट इज पाई आर एल। क्या हमारे पास सब वैल्यूज हैं जी, देखते हैं। आपके पास पाई एज इट इज रेडियस इज 0.35 स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच की कैलकुलेशन में पाई इज पाई, रेडियस इज 0.35 एंड हाइट इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर 16.5 प्लस करना है पाई आर एल और पाई रेडियस इज 0.35 और एल स्लांट हाइट अभी आपने कैलकुलेट की थी 1.54 थी शायद। सो इन सब को ऐड कीजिए एंड बताइए कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
38.36 में 38.4। जी फुरकान का 38.4 आ रहा है, किसी और का भी ऐसा आंसर आ रहा है? यही आ रहा है 38.4। So 38.4 and the unit is centimeter square. This is the answer correct to three significant figures. Please पास पेपर्स सॉरी ये फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी ग्रुप में सेंड करने लगा हूँ, ये कल आने से पहले आपने करके आने। जो लोग न्यू हैं प्लीज मेरा नंबर नोट कीजिए और ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। Here is a number 0345 5154622। मुझे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अपना नाम लिख के, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं। अल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह।